लोकतंत्र में चुनाव को त्योहार क्यों कहा जाता है, आप इस हॉल को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। कैमरामैन से चाहेंगे कि इसके पहले हम प्रत्याशी का नाम बताएं। आप इस हॉल में ज़रा कैमरा घुमाइए और हमारे दर्शक इसको देखें और पता करें कि आखिर लोकतंत्र में चुनाव को त्योहार क्यों कहा जाता है। हॉल देखने के बाद अब मैं आपका परिचय कराता हूं प्रत्याशी से। इनका नाम है राजीव रंजन शुक्ला जी, जो कि रायपुर चोर से प्रत्याशी नॉमिनेशन करा के बड़े ही तसल्ली और इत्मीनान से अपने वोटरों को अपने आंखों में बसा रहे थे कि हमारे भीड़ में, हमारे हुजूम में कौन कौन से वोटर हैं, और अपने आंखों में मुखिया बनने की सपना संजो रहे थे। तब तक हमारा निगाह इन पर पड़ा, सोचे कि एक इंटरव्यू लिया जाए कि आखिर नॉमिनेशन करा लिए हैं, मुखिया यदि बनते हैं तो क्या होगा, क्या कुछ इन्वायरमेंट होगा और रायपुर चोर का क्या कुछ सुधार कर पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नॉमिनेशन किए, इतना भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, क्या लगता है? लोगों का हमारे प्रति प्रेम है, विश्वास है जी, और भावनात्मक और प्रेम भरा लगाव है। जी जी। लोग प्रेम से वशीभूत होकर, व्यवहार से प्रसन्न होकर हमसे जुड़े हुए हैं, और हम पे अटूट विश्वास के चलते अपने गांव से, हमारे पंचायत से प्रखंड मुख्यालय लगभग 13-14 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ हमारे लिए आए हैं जी। इनके लिए हम अब तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद दूंगा कि ऐसे हमारे प्रति इनका विश्वास हमेशा बना रहे। जी, मैं आपको बता दूं कि जब इंटरव्यू लेने की बात हुई तो शुक्ला जी ने कहा कि जन सैलाब के बीच में ही मैं बैठूंगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, चुनाव है, जनता की ज़रूरत है। मुखिया जी, एक सवाल और होगा कि आज के पहले भी ये बहुत सारे जन सैलाब किसी न किसी मुखिया के लिए हुआ करते थे। आखिर ये जन सैलाब आपके पीछे आ जाए हुए हैं, इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ सोचे हैं कि जब आप मुखिया यदि बनते हैं तो इन लोगों को क्या कुछ करेंगे? श्रीमान पत्रकार महोदय, सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहेंगे कि लगातार 4 सालों से जी, बिना मुखिया, बिना किसी पद पे रहे एक समाज सेवी के रूप में जी, हमने अपने पंचायत रायपुर चोर में जितना भी सरकारी योजना रहा, जी जी, उस सारे योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किए, जो आज तक हमारे वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि जो नहीं कर पाए। आम जनता से भी इसके बारे में आप राय ले सकते हैं, चाहे वो जो भी योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, विधवा योजना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, जो भी सरकारी, बस एक ही हमारे अंदर कमी रही है कि हमें पेन चलाने का पावर नहीं जनता ने दिया। हमने एक सहयोग और समर्पण के भावना से, एक सेवा के भावना से लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवाएं की, उनकी सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाया, जिसका परम प्रेम और हर्षोल्लास के साथ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोगों का विश्वास है कि राजीव रंजन, कौन सी योजनाएं हैं जो आपके पंचायत में असफल रही हैं? देखिए अभी तक सारी योजनाएं हमारे पंचायत में हमारे अनुसार असफल रही है। सबसे पहले हम कहेंगे आज के डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे प्रबल योजना माना जाता है जी। बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए स्पेशल लोग नियुक्त होते हैं। उस योजना में आज तक, अब हमारे यहाँ पंचायत में भ्रमण कीजिएगा तो बहुत सारे लोगों का मिट्टी का मकान आज भी है, और 20 बरस पहले सन 2001 में पंचायती राज अधिनियम का पुनर्गठन हुआ है, तब से 4 इलेक्शन अर्थात 20 साल बीत चुके हैं। 20 सालों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार 20 सालों से हमारे पंचायत में चल रही है, या बिहार के हर एक पंचायत में और केंद्र की हर एक पंचायतों में चल रही है, लेकिन हमारा पंचायत आज भी उसमें पिछड़ा हुआ है। हर गांव में आज भी लोग, बरसात होता है तो मिट्टी का घर ढह जाता है और छत बेछत हो जाते हैं, रखे हुए अनाज सड़ जाते हैं, बिल्लू खाते हैं, अनाज के लिए मोहताज हो जाते हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जिन लोगों को घर नहीं है, जिन लोगों का कच्चा मकान है, सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता देते हुए उन्हें पक्का मकान बनाया जाएगा। दूसरी बात है सरकार की एक और योजना है राशन कार्ड योजना, जो
आज के डेट में अमीरों को मिल जाता है, गरीबों को नहीं मिलता है। जिसका बना हुआ है उनको क्या तो मेरा अंगूठा नहीं सपोर्ट कर रहा है, आधार से लिंक नहीं है, बहुत सारे त्रुटियां आती है जिसके चलते वो वंचित है। लगातार 2 सालों से कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, उसमें हम लोग जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हैं, सब लोग उससे जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि राशन कार्ड में अमीरों को मिल जा रहा है और गरीब उससे वंचित रह जा रहे हैं, तो आप अपने गांव में ये कैसे, कौन से पाबंदी लगाएंगे, ऐसा क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गरीबों तक ही वो राशन कार्ड पहुंच पाए? देखिए, सबसे पहले कि हर व्यक्ति जिसके पास, सरकार का एक प्रोटोकॉल है कि रोटी और कपड़ा मकान, आज से नहीं जब से बीपीएल, तो बीपीएल तो आजकल सामान्य लोग भी बनवा ले रहे हैं। देखिए, सरकार पिछले चुनाव से 2006 में बीपीएल और एपीएल लागू किया था, उसके बाद उस बीपीएल और एपीएल को सामान्य कर दिया गया। आज के डेट में ना बीपीएल है ना एपीएल है, सबको समान कर दिया गया है, उसके लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। सबसे पहले यही है कि चिन्हित किया जाए। बहुत लोग हैं कि परिवार अलग हो गया है, गरीब हैं और एक ही में ज्वाइंट में उनका राशन आवंटन होता है। अब आपस में बनाव नहीं रहने के चलते एक आदमी राशन निकाल लेता है, दूसरे आदमी उससे वंचित रह जाते हैं। प्रपत्र ख भरवा के उस राशन कार्ड को अलग करके हर व्यक्तियों को राशन मिल दिया जाए। जिनका राशन कार्ड छूट गया है, नहीं बन पाया है अभी तक, ऐसे तो बहुत सारे, हम 2000 फार्म ऑलरेडी जमा करा चुके हैं पंचायत में। अभी कोरोना के चलते स्टॉप हो गया, अभी उस पर रिपोर्ट नहीं लिखा गया, प्रखंड कार्यालय में जमा भी है हमारे पंचायत का। और जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होगा, रिपोर्ट लिखा जाएगा, सबको आवंटित हो जाएगा वो। एक और मेरा सवाल होगा कि इस समय चुनाव में बहुत सारे पदों पर चुनाव हो रहे थे, तो ऐसे में आपने मुखिया से ही खड़ा होने के लिए क्यों सोचा? फंड को देखते हुए कि मुखिया में फंड ज़्यादा आएगा या फिर कोई और वजह रही? देखिए सर, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, देखिए कहा गया है कि सेंट्रल में पीएम, स्टेट में सीएम और पंचायत में मुखिया प्रधान, इनको इतना पावर दिया गया है कि अपने पावर का उपयोग करें। तो सरकार का बहुत सारा योजना है जो पंचायत तक नहीं पहुँच, जानकारी अभाव में नहीं पहुँच पाता है। कलम में है, किताब में है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। सबसे हमारी पहली प्राथमिकता, हम इसलिए खड़े हुए हैं कि सरकार की योजना जन जन तक, घर घर तक, हर दरवाजे पे खड़ा रहे। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि लोगों की योजना, गवर्नमेंट की योजना जितनी है, दरवाजे पर लोग दरवाजा खोले, योजना अपने घर में बंद करें और दरवाजा को बंद कर दे, उस दिन हमारी सफलता मानी जाएगी, नहीं तो हम असफल मानेंगे अपने आप को। तो ये ऊर्जा और उत्साह अक्सर नेताओं में देखे जाते हैं चुनाव के टाइम में और नॉमिनेशन के टाइम, ये आप मानते हैं? तो आप इस ऊर्जा और उत्साह को आगे भी बरकरार रखेंगे, ये आप उम्मीद हम अपने चैनल के माध्यम से करें? बिल्कुल, आप इस ऊर्जा को, अगर जनता हमारे प्रति विश्वास समर्पित करती है तो 5 सालों में इस ऊर्जा को 10 टाइम अधिक, हम जनता से एक ही अपील करेंगे कि वो हमारे साथ एक कदम चले, हम उनके साथ 10 कदम चलेंगे, उसमें कहीं नहीं मुकरेंगे। हमें एक दायित्व दिया जाए, दायित्व का निर्वाह करके हम लोगों के प्रति समर्पित हो जाएंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो जन सैलाब है, आपसे यही अनुरोध होगा कि ये एक आपका एक जवाब और लोगों की तालियां हमारे कानों तक आ रही हैं, चैनल पे हमारे चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बड़े जोश में और साथ साथ घूम लिया करते हैं, क्योंकि पंचायत हम घूमते हैं और आजकल तो और घूम रहे हैं, तो वहीं लोग फिर 5 साल के बाद रोना भी हमारे ही चैनल पे आके शुरू करते हैं कि फलाना मुखिया जी को हमने चुना था, आज तक इंदिरा आवास नहीं हो पाया है। तो यही उम्मीद रखेंगे कि आप जो है ये जिस जोश से आज इंटरव्यू किए हैं, उसी जोश से फिर हम आपके पास पहुंचेंगे 5 सालों में, तो आप इंटरव्यू देंगे। महाशय, हमारे पंचायत में एक और भी बहुत बड़ी योजना है जो विफल रही है जी, उसके तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। स्वास्थ्य योजना। बिल्कुल, हमारे पंचायत में स्वास्थ्य भवन आज नहीं 20 साल पहले से निर्मित है, लेकिन आज के वो डेट में कबाड़खाना, कूड़ेदान बन गया है। कारण क्या है कि 20 सालों में किसी प्रतिनिधि ने उसका ध्यान नहीं दिया, ना ही उस बारे में कुछ भी बोला, ना उसके बारे में किया जाए। तो हम पहले यहाँ प्रतिनिधि बनने के पहले 6 महीना के अंदर सबसे पहले स्वास्थ्य भवन
को सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकार को लिखित लेटर देकर और त्वरित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन नहीं लेंगे, पूरे विश्वास के साथ 6 महीना के अंदर स्वास्थ्य भवन को हम शुरू कराना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। शिक्षा व्यवस्था भी बिगड़ा हुआ है हमारे पंचायत क्षेत्र का, उसको भी सुधारना है। लोगों बच्चों को किताबें नहीं मिल पाती है, दर्पण नहीं मिलता, लाइब्रेरी का एक व्यवस्था कराएंगे ताकि लोग पढ़े। गांव में जी प्रतिभा की कमी नहीं है, जिज्ञासा की कमी नहीं है, बशर्ते संसाधनों की अभाव है। तो अब आप भावी प्रत्याशी से अब शुक्ला जी प्रत्याशी हो चुके हैं, मुखिया के नॉमिनेशन करा लिया है, भीड़ भी हमने आपको दिखा ही दी। ऐसे में बहुत सारे वादे किए गए, हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने पुस्तकालय और स्वास्थ्य भवन को बनाने का भी बात कहा है। अब ऐसे में हमारा तो काम ही है, जो कहता है हम सुन लेते हैं, उसके बाद सत्यता की जांच भी हम ही करेंगे। जब ये कार्यरत होंगे, जब इनको मुखिया बना दिया जाएगा, तो ये हम ही होंगे जो इनके कार्यों को वादों से मिलाएंगे कि क्या जो इन्होंने कहा था वो कर रहे हैं या नहीं। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।